बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अवामी राय। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है और लंडे बाज़ार जो हमारे पंजाब के हैं उनकी तरफ रश बढ़ता जा रहा है। एक सवाल हर साल मेरे जहन में आता है, जब भी सर्दी आती है यहाँ पे रश देखता हूँ, लोग मुँह छुपाते फिर रहे होते हैं एक दूसरे से। इस साल तो चले मास्क कोविड की वजह से, इससे पहले भी हमने देखा तो कभी यहाँ पर शो रिकॉर्ड करने आना तो लोगों ने मुँह छुपाए रखना है कि यार हमें कोई देख ना ले कि हम लंडे बाज़ार हैं। मुझे इस चीज़ का सवाल का इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि मुँह छुपाते लोग क्यों हैं। आप यहाँ पर आते हैं जूता खरीदने, यहाँ पे आते हैं कपड़ा खरीदने, यहाँ पे आते हैं सॉक्स खरीदते हैं, तो आप मुँह छुपाते हैं। आप यही जेल रोड चले जाते हैं, आप वॉल्टन रोड चले जाते हैं, आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो आप बड़े फ़ख्र से उसकी फ़ोटो भी डिजिटल मीडिया पे अपलोड करते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं उसको। आप इस्तेमाल शुदा घर लेके उसको रंग रोगन करके साफ सुथरा करके बड़े फ़ख्र से आप उसमें शिफ्ट होते हैं। तो एक कपड़ा जो पहले से इस्तेमाल शुदा है या एक जूता जो पहले से इस्तेमाल शुदा है उसको धो के साफ सुथरा करके इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी क्या है? अगर रब ने मुझे इस्तात 5 या 10 रुपए की दी है तो मुझे उस 5 या 10 रुपए को अच्छी तरह मैनेज करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि मुझे 20 रुपए कर्जा उठा के कर्जों के बोझ तले दब के एक महंगा ब्रांड या नया कपड़ा या एक ब्रांडेड कपड़ा लेकर पहने कर अपनी ज़िंदगी आज़ाद करनी चाहिए। ये सवाल लेके आज वो शॉपर्स जो यहाँ पर आए हैं उनसे बात करूँगा और सिर्फ एक चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगा। इतनी महंगाई में अगर आपको एक जगह से रिलीफ मिलता है तो वो रिलीफ बेहतर, वो हक सच की ज़िंदगी बेहतर, या फेक एक इल्यूजन जिसमें हमारी सोसाइटी हमारी कम्युनिटी जिंदा है वो बेहतर? खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? शुक्र है। आज तो लंडे बाजार में रश ही रश है भाई। क्या हुआ एक ही दफा इतना रश क्यों पड़ गया? ये स्कूल को छुट्टी हो गया। अच्छा, स्कूल को छुट्टी हुआ है। खान साहब मैंने सुना है कि यार कोई महंगाई नहीं, सब अच्छा है, खान साहब ने कमाल की हुकूमत कायम की हुई है। सही नहीं, महंगाई होनी है नहीं है क्या? हमारे ऐसे है, कैसा माल हो गया कैसा ऐसे आते। बिल्कुल कोई महंगाई नहीं है। नहीं सही है। दिल पे हाथ रखो फिर कहो ये। नहीं बिल्कुल सही है। दूध कितने रुपए लीटर ले रहे हो? यह दूध पता नहीं, मैं दूध नहीं लाया, घर वालों को पता। घी कितने रुपए किलो ले रहे हो? दूध पता नहीं किस तरह किलो है। चीनी कितने रुपए किलो ले रहे हो? 90 रुपए किलो। कितना वेरी गुड। आटा कितने रुपए किलो ले रहे हो? आटे का पता नहीं, मैं आटा नहीं लाया। कितने रुपए लीटर ले रहे हो? मैं मोटरसाइकिल चलाता भी नहीं आते। खाते भी कुछ नहीं हो? मैं खाते रोटी खा रहा, बस रोटी सही है। 10 रुपए की रोटी है। 10 रुपए का रोटी है तो रोटी सस्ता है? सही है। रोटी सस्ता है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सही है। सिर्फ चने बेचते हो कि साथ कुछ और भी बेचते हो? मुझे तो लगता है कि नाजायज फरोशी करते हो कि तुम्हारे लिए महंगाई कोई नहीं मेरे भाई। यार अब क्या करें, ये चने बेचे बचपन से बेच रहे, अभी 21 साल हुए इधर बेच रहे चने। यानी कि खान साहब आपका कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि आपके लिए कोई महंगाई नहीं है फिर। अल्लाह का शुक्र है, सही है। चले अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह आमीन। आज दिन पहले भाई मिले मुझे आज कि जिनके लिए वाकई कोई महंगाई नहीं है, सब अच्छा है। वैसे मुझे वो कैमरे के बगैर बता रहे थे कि मेरे घर में घी नहीं आता, हम देसी घी इस्तेमाल करते हैं, चीनी घर वाले लेके आते हैं, बाकी सारी शॉपिंग जो है वो घर वाले करते हैं। सो उनको कोई आइडिया है नहीं है कि महंगाई कितनी है। लेकिन या तो उनका कारोबार बहुत अच्छा है या इस कारोबार के साथ खान साहब कुछ और भी बेचते हैं कि उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। खैरियत से? आप ठीक ठाक? इतनी महंगाई में इतनी शॉपिंग? कोई महंगाई नहीं, जिस तरह पहले है उस तरह ही है, हमें तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। कोई फर्क नजर नहीं है। की कर दे हो? मैं जॉब करता हूँ। इन्नी की मतलब कोई 10 लाख सैलरी है कि ਤੁਹਾਡੀ महंगाई कोई नहीं? मेरे सबके लिए है, मेरे लिए नहीं। पेट्रोल सस्ता, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, घी सस्ता, सफर करना दफ्तर जाना बस ते वैन ते रिक्शे ते मोटरसाइकिल ते वो सस्ता। दूध की रह रहे पाकिस्तान में? देखिए ये इस तरह ये कोई टाइम लगेगा इंशाल्लाह। ओके, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हालात जो है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शफीक है। शफीक भाई, या तो पहले माने कि महंगाई है, आपने कहा महंगाई को नहीं है। महंगाई है, लेकिन आप पूछ रहे हैं ना मुझे भी आपने इतनी महंगाई में ये कैसे चीज़ें ली है। हाँ। इसलिए मैंने आपको जवाब दिया भी ये कोई महंगाई नहीं है। जिस तरह मैं पहले खरीद रहा हूँ उसी तरह मैं अब खरीद रहा हूँ। क्या आपकी तनख्वाह बढ़ी है? उतनी नहीं बढ़ी? वही जो आम रूटीन से यानी कि बढ़ती है बस। सरकारी मुलाजिम है आप? जी प्राइवेट। प्राइवेट? तो प्राइवेट भी हर साल बढ़ती है आप लोग? जी बिल्कुल बढ़ती है। बड़ी कोई अच्छी इंडस्ट्री में काम करो यार, जितने हर साल तनख्वाह बढ़ती है। बिल्कुल बगैर कहे हमारी बढ़ती है। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो रूटीन की मैटर है आपकी, कोई महंगाई नहीं जिंदगी की? नहीं, महंगाई हुई है लेकिन हमें सब्र करना पड़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक होंगे। कितना टाइम और सब्र करना पड़ेगा? देखिए जी, अब इमरान का आया, वो कह रहे हैं अभी सब्र करें, घबराना नहीं है। 3.5 साल तो हो गए ना? तो अभी तक तो हम नहीं घबरा रहे। नहीं घबरा रहे? देख लो कहाँ से आप घबराए? सर बिल्कुल घबराए, क्योंकि महंगाई इतनी है
कि 60 रुपए का पेट्रोल आज 130-40 रुपए तक चला गया। 40 तक पहुंचा। गरीब आवाम कैसे मतलब उसको अफोर्ड कर पाएंगे? एक मजदूर 500 रुपए की उसकी मतलब सैलरी और पर डे वो ले लेता है, तो वो शाम को 500 रुपए से अपने घर के किराया पूरा नहीं कर पाता है। तीन टाइम के नहीं, खाना अब पूरा नहीं कर आपकी सकते। दिहाड़ी तो 1000 रुपए होगी ना? 1000 तो नहीं है मजदूर के, आजकल ज्यादा से तो जो मजदूर कमा रहे हैं 800 से 700 से ऊपर कमा नहीं सकते। 800 तो आराम से ना आराम से कमाते हैं। वो तो उस बेचारे के तो खाने में चले जाएंगे। आगे बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस इतने महंगे हो गए कि मतलब हद से ज़्यादा। बच्चे पढ़ने स्कूल नहीं आते हैं, अगले दिन कोई क्लेम हो तो इसकी वर्दी सही नहीं है, इसकी कॉपी नहीं है, फिलहाल नहीं, वो मजदूर बेचारे उसको कहाँ सपोर्ट कर पाएगा? मैं लंडे बाजार पता है आज क्यों आया हूँ? लंडे बाजार वो जगह है कि जहाँ पे लोगों का भरम रह जाता है। जी। ठीक है, लोग यहाँ पे सस्ता कपड़ा मिल जाता है, ठंड आई है ले बिल्कुल। लेता है। यहाँ पे आके जो मुझे उम्मीद थी कि जो महंगाई का शोर देखा और सुना हुआ था, कहते तो बंदे ही कोई नहीं होएगा, लेकिन यार यहाँ तो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। सर ये अभी हम भी शॉपिंग करने इधर आए, लेकिन मैंने अभी एक स्वेटर का जो पूछा, जो पिछले साल हमने लिया था 50-60 रुपए का, वो अभी हमने उससे पूछा तो कोई 150-200 रुपए का। कहाँ तक 50-60 रुपए का? मुझे नहीं समझ आती कि पिछले साल आपको कैसे जी। मिल रहा होगा। मुझे नहीं समझ आती वैसे इस चीज़ की। पिछले है। साल भी महंगाई अच्छी खासी थी। थी, लेकिन अब इससे भी ज्यादा हो गई ना। हाँ। इससे भी ज्यादा हो गई, दुगनी हो गई। की बनेगा, की करिए फिर? बस यही खान साहब जब तक है घबराना नहीं है, जब तक ये चला गया तो फिर अल्लाह मालिक है आगे। वोट खान साहब को दिया था, सर हाँ बिल्कुल खान साहब। अब दोबारा इलेक्शन हो तो देंगे? नहीं, कभी नहीं देंगे। महंगाई कम हो जाए फिर देंगे। महंगाई कम हो जाएंगे, बिल्कुल दे देंगे। ये गरीब आवाम के लिए रिलीफ मिल जाएगा तो मतलब आपका मेरा सबका मसला सिर्फ महंगाई है, महंगाई है। बाकी सब ठीक है? खान साहब बाकी सब करप्ट ठीक नहीं है? खान साहब की करप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस सिर्फ महंगाई है। सिर्फ महंगाई है? जी, महंगाई है। सिर्फ एक मिनट मसला था। जी सर। चल, अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? दुआएं आपको। सर एडे बड़े बड़े शॉपर और लोगों ने शोर मचाया हुआ, महंगाई, मैं यार लोग शॉपिंग ही करी जा रहे सर थे। महंगाई ਤੇ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 150 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ हाँ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 200 रुपये जो लाभ गया फिर महंगाई तो ना हुई ना? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਲੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਛਲਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾਰਕਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ जनाब का नाम की है? ਰਿਜ਼ਵਾਨ रिजवान भाई, लंडे जो कपड़ा लेके पा लेना कोई बुराई है कि ਇਹਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਲਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ क्यों? ਸਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ मैं आज वो इमेज तोड़न आया, मैं वही तो पूछन आया कि लंडे का कपड़ा लोग क्यों नहीं इस्तेमाल ਸਰ करते? ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡੇ ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਮੇਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਮੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ मतलब मैं अपनी जेब देखनी है कि अगर मैं अपनी- 5 रुपए की चीज ले सकना वा जी, तो मैं क्यों झूठ मारदा रहा कि जी मैं लंडे चो नहीं लिया, मतलब यार मैं लिया भाई फिर ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਿਓ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਟਾ ਵੇਖ ਲਓ हाँ महंगाई तो है ना। ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਠੀਕ ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਬਸ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੈ। ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਰਜਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਭੈੜੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਪਿੱਛੇ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਲੰਡਿਓ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਯੂਜ਼ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਪਾਨੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ no doubt, ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਈਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰੀਦਾ, ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ। right. ਤੇ ਜੇ ਕਪੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਓ ਧੋਵੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੋ ਨਾ ਨਹਾਓ ਧੋ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ। हाँ सर वो तो कर ही रहे हैं ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ मेरे मसाइल हल करे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिया? क्या लेने आए हैं? मैं स्वेटर लेने आया हूँ, स्वेटर तो लिया अभी तक आपके हाथ में? नहीं कुछ नहीं लिया, मगर देख लो महंगाई महंगा पड़ा है ना, जो कितना का महंगा हो गया है? बहुत महंगा हो गया ये जी चीज़ जी 100 रुपए ਦੀ 200 250 300 ਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਹਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਬਣ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਭਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 150 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌ ਦਈਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 5.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜ ਲਓ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਬਦਲਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 100-200 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲੀਡਰ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 100-200 ਵਾਲੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तब्दीली नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। चलो भाईजान कैसे मिजाज है? मतलब ठीक है। क्या लेने आए हो? हम बेल्ट लेने आए हैं लंडे से? हाँ जी लंडे से इसलिए लेने आए हैं कि पहले बाजार से लेते थे अब इतनी महंगाई हो आपका गई। नाम क्या है? मोहम्मद आतिफ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਂਟਾ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਂਟਾ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਲੈਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ੈ ਲਈਏ ਯਾਰ ਲੰਡੇ 'ਚ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਲੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਬੈਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੈਲਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬੈਲਟ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ। लेकिन वो सारी आज बहस बकरी रखने हैं महंगाई ये वो लेकिन लंडे ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਡੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਲਈਏ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈਦਪੋਸ਼ੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਖਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਮੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੰਡੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ 200 ਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ 500 ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ 300 ਲਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਐਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 500 ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੈਂ? ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਨਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਚੋਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ 100 ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 700 ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੰਡਾ ਪਾਈਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੰਡਾ ਪਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਬੋਤੀ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੰਡਾ ਭਾਈ- ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੱਕੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੱਕੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਾਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋਏਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕੁਝ अल्लाह पाक रहम करे अल्लाह पाक आसानियां करे हज़रत साहब अल्लाह रहम करता बंदा बंदे ते रहम नहीं करता ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ अल्लाह पाक रहम करे अल्लाह खैर करे अल्लाह ते खैर करता है ना बंदा बंदे का खैर नहीं करता मेहरबानी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये एक स्टीरियोटाइप आज तोड़ते हैं कि लंडे से शॉपिंग करना कोई बुराई नहीं, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। अब आप लंडे आएंगे तो चीज़ें हैं कैसी, महंगी हैं? बहुत ज़्यादा। इमरान खान के दौर में कौन सी चीज़ महंगी नहीं है? मुझे यहाँ पे भी एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी मैं 50,000 रुपये की जुत्ती ली है। दियो जो नहीं पहनने वाली होती जाहिर सी बात है उन्हें फिर 50-50 की लेनी होगी। जो अच्छी चीज़ होती है उसका रेट तो बहुत आसमानों को छू रहा है। पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन क्या है, बहुत ज़्यादा। कितना आगे? अगर मैं मिसाल देता हूँ, पिछले साल आपने 10 रुपये का जूता लिया है, इस साल कितने का है? अगर पिछले साल 10 रुपए का लिए इस साल वो 200 का है। 200 का? हाँ जी। ये 190% बनता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वोट दिया था खान साहब को? नहीं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे हमारा दिल मुतमईन है कि हमने खान साहब को वोट नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने वोट दिए वो भी बैठ के रो रहे हैं। है तो सिचुएशन वैसे कुछ ऐसी है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ना आज के शो का कंडक्ट करने का एंगल कोई और था। हम पाकिस्तानी स्पेशली लाहौरिये, हम लोग लंडे से वो परेशान होते हैं, लेकिन मैं दसना नहीं, मैं लंडे की शह ली है, इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं, क्यों लंडे की आप चीज़ें गाड़ी इंसान इस्तेमाल ही शुदा लेते हो, आप घर इस्तेमाल शुदा लेते हो, कपड़ा या जुत्ती इस्तेमाल शुदा लेके धो के पालन जरूरी तो शर्मिंदगी होती है। हम तो लेते हैं, हमने तो किसी से नहीं छुपाया कि हम लंडे की चीज़ लेके नहीं पहन रहे। आप फैमिली में सबको खुल के बताती हैं कि वहाँ से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, देनी तो पैसों की है ना, कोई मुफ्त ये तो बात लेके नहीं है, ये पहनता बात है, ये कि बात हम मुफ्त लेके पहने और हम कहें कि नहीं जी हमने किसी अल्लाह के नाम पे मांग के लिए या वैसे ली है, तो ये तो हमने पैसों की है। ये बात आप जैसे मेरे जैसे लोग तो वैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें ये शर्मिंदगी जिसको लोग समझते हैं ना, ये कि लंडेरी लैग शहर लग गई, मुझे इससे बड़ा वो अकेले मुझे उससे उलझन होती है। अगर मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो मैंने 10 रुपए की चीज़ें लेनी है ना भाई, और अगर 10 रुपए में लेके मेरा सर्दियाँ अच्छी गुजर जाती हैं तो उसमें शर्मिंदगी किस चीज़ की? वो बात नहीं, जब मैं वही कह रही हूँ ना कि हम जैसे लोग तो फिर भी गुजारा कर लेंगे। शुक्र जो मजदूर है जिन्होंने उसी टाइम पे लेके कमाना है, जिनको नहीं भी मिलता तो वो क्या करेंगे? वो तो भूखे ही मरेंगे ना। हालात तो ऐसे ही हैं। वो तो यही बात है ना कि हम जैसे लोग जो बेरोजगार है उनका क्या बनेगा? उनका क्या बनेगा? बेरोजगार है भी बढ़ रहे हैं अब तो, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चलो तुसी तो मेरे हल्के सारे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हम पे रब सब पे रहम दुआ करे। तो हर नमाज में होती है, बस नमाज दुआ के बददुआ ही देंगे। अल्लाह पाक रहम करे, बस दुआ तो हर किसी को भी नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन फिर वही मेरा सवाल वहाँ का वहाँ कि महंगाई अपनी जगह पे वो एक डिफरेंट एंगल है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ना अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूँ, अब गाड़ी इस्तेमाल शुदा खरीदते हैं, बड़े फ़ख्र से नला धुला के इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल शुदा घर खरीदते हैं, पेंट करके बड़े अच्छे तरीके से वहाँ शिफ्ट होके यू फ्लॉन्ट दैट। लेकिन अगर आप कपड़ा या जूता लंडे से इस्तेमाल शुदा ले लें तो आप आज भी उसको बायसे शर्म समझते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। रीज़न ये कि आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी है, आपने अपनी पॉकेट देखनी है। मैं फिर अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे पास 5 रुपये हैं तो यार मैंने 5 रुपये में ज़िंदा रहना है ना, इसमें शर्मिंदगी क्या है? मुझे अपने मीन्स देखने हैं, मुझे अपने सोर्सेज देखने हैं, मुझे अपनी इनकम देखनी है, तो मुझे उसी में ज़िंदा रहना है। और खुदारा इसको थोड़ा सा ज़हन बड़ा कीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, एक्सेप्ट करने में इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं लीजिए और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारिए। खान साहब कैसे हैं? ये तो लड़कियों वाला नहीं है। नहीं, ये लड़कों वाला है। तो ये पिंक कलर का लड़कियों वाला होता है। ये पाकिस्तान है, चलते हैं मेरे भाई हर भाई। अच्छा ये है कितने का? ये आपको मिल जाएगा भैया 800 रुपये में। अभी आप कह रहे हो महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है, अब दुकान में जाओ ये खरीद लो, कितने का हो जाते हैं? ये 5-6 हज़ार रुपये के शूज़ होते हैं, चेक कर दे कौन सा कंपनी है। फीला पीला ब्रांड गूगल में सर्च कर कितने के मिल जाते हैं? 5-6 हज़ार का खुद ही तो कह रहे हो। नहीं, आप गूगल में सर्च करने हैं बारमल के में कितने के। अच्छा आपको भी पता है गूगल का? सिर्फ पंजाबी गूगल इस्तेमाल कर सकते, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। नहीं मुझे नहीं पता है गूगल का कि गूगल से जूतों की कीमत मिलती है। अच्छा आगे चलो। खान साहब आटा कितने का ले रहे हो? 18-19 रुपये का मिल जाता है। कितने का बैग, कितने किलो का बैग? ये हर किलो जितना किलो आप मांगते हो उतना किलो मिल जाता है। चलो चीनी कितने रुपए किलो ले रहे हो? किलो तकरीबन 1700 रुपये किलो लेते हैं। 70 या 80? जी। 100 से ऊपर है वैसे। 100 से ऊपर? हाँ। नहीं वे आप लोग 560 रुपये के दड़े आपको। घी कितने रुपए किलो ले रहे हो? घी तकरीबन 1400 रुपये 1500 रुपये। घी 1500 रुपये के दड़ी। किलो बताओ ना मुझे, किलो बताओ। किलो का नहीं, हमारा दड़ी का हिसाब होता है। अच्छा अब कोई महंगाई नहीं है इस सारे के बाद? नहीं भाई मेरे ये आप छोटा बात सुन लो, जब इमरान खान नहीं था ये भी इतना महंगाई था, अभी वो आ गया उसने साथ फिर रिश्वत वगैरह बंद किया, अभी महंगाई हो गया। जब गंजा साहब बैठ रहा था उस वक्त कोई महंगाई नहीं था।
आप यहाँ पे आपने रेडी लगाई हुई है जी। यहाँ पे आप कोई कुछ नहीं देते, बता नहीं दे रहे हो किसी को? नहीं, हम ये अपना गरीब, हम खुद इधर मेहनत करें, हम किसी को बता नहीं देते। पहले देते थे? नहीं, पहले भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते। फिर फर्क क्या आया? फर्क हम कुछ फर्क नहीं आया भाई। हाँ, ये जूता पहले हमने सस्ता बेचा था, अभी उधर पीछे से महंगा था, हम अभी महंगा थोड़ा बेचते हैं। और ये रिश्वत वगैरह हम किसी को नहीं देते। तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना, वही पूछ रहा हूँ कि फिर बदला क्या? कुछ नहीं बदले, आप लोग कहते महंगाई है, महंगाई है, किस चीज़ का महंगाई है? पहले जब आप पहले इस ये चैनल पर लेके कितना तनख्वाह था, आजकल देखो कितना तनख्वाह है। खुदा उतना ही है, उतना नहीं है, अल्लाह की कसम उतना ही है। इससे बड़ी कसम क्या खाते? इससे बड़ी ये कसम मैं क्या? मानता नहीं। मेरे पे लिखवा लो उतनी। पहले जब मैंने इधर काम करा रहा था मेरे को 800-900 के देड़ी मिल रहा था। हाँ। आज का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 12-13-1400 रुपए के देड़ी मिल रहे हैं। यार तुम तो सारे ऐसे काम छड़ के ताड़े को ना आज ही कहते आ जाओ, बिस्मिल्लाह जी आ जाओ, बिस्मिल्लाह जी। आपसे कोई अच्छा अगर आपको रोज दिहाड़ी मिल रही है इतनी तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं यार। भाई साहब कैसे हो? क्या लेने आए हो? भाई शूज हैं? शूज लिए कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी देख रहे। महंगाई है कि बस ठीक है? महंगाई तो है। चलो ढूंढ के लेना। भाई साहब कैसे हो? आप भी खान साहब वोट डाला था खान साहब को? वैसे जी वोट तो नहीं डाला, लेकिन सपोर्ट किया हुआ है। वोट नहीं डाला, सपोर्ट फिर कैसे किया? सपोर्ट बस उसके धरनों में जाके उसके पास जाके खड़ा हुआ है ना, लेकिन वोट नहीं अभी दिया। अफसोस होता है कि उसके धरनों में जाता नहीं भाई, अफसोस नहीं हो रहा है, बस सही है, अच्छा चल रहा है सब निजाम। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मुझे खान का कोई एक काम ऐसा बताओ कि जिसपे तुम फख्र कर सको कि हमने उसको सपोर्ट किया और उसने ये काम। खान साहब का मैं एक काम बता दूंगा ना, हम इधर आते हैं ना, इधर लाहौर पे हम ये पाकिस्तानी, हमारे पास कार्ड बना हुआ है, ठीक है। नवाज शरीफ की हुकूमत में हमारा इधर जब आता था, इधर एंट्री कार्ड बना होता था। जब एंट्री कार्ड नहीं होता, थाने में जाके जलील हो के 5-10 हजार रुपए का पर्चा हो के दे देना था, पर्चा और पकड़ना था। वो नहीं है लोगों को, वो पता चल गया, उसने साबित किया कि पठान भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। पाकिस्तान है ना, बिल्कुल है। लेकिन इन लोगों ने नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत में हम सब क्वार्टर में रात को 10-11-12 बजे छापे मार रहा था, हमारे को उठा के थाने में लेके। अभी कोई नहीं, इमरान खान आया हुआ है, किसी ने हमसे नहीं पूछा कि तुम कार्ड दिखाओ। हमारे पास अलग के कार्ड बना हुआ है, हम पाकिस्तान के, क्योंकि हम जिधर से आते हैं पेशावर से, पेशावर तो आपको पता है इधर है, लेकिन ये लोग समझते हैं अफगानिस्तान से है, लेकिन हम तो अफगानी है ही नहीं। वो तो कार्ड होता था, उसके बाद भी तंग कर रहा था। जब कार्ड नहीं होता था फिर तुम्हारे एंट्री कार्ड नहीं बन रहा था, जब कार्ड बने हुए थे एंट्री कार्ड क्या जरूरत? अब सबका बन गया, अभी सब अमन शांति, सब शांति है। चलो अल्लाह के खैर। खान साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेने आए हो बेचने आए हो? पंजाबी है। अच्छा पंजाबी है, दाढ़ी देख रहे हो? वो दाढ़ी देख लगा मुझे कि खान साहब। भाई साहब क्या लेने आए? मैं तो जैसे शूज देखने आया। ले आ रही है अजय तक? नहीं। क्यों? पसंद नहीं आ रहा, अभी पूरा नहीं आ रहा। कितनी को शॉपिंग करनी है? कितना को बजट लेके आए हो? वो मैं तो इधर से जूते खरीदने आया था, बस बच्चों के ही अपने? होलसेल के लिए। होलसेल के लिए? अपना हाफ शूज देखना था। और आगे जाके फिर बेचोगे? नहीं। हाँ, होलसेल करे हो ना? वो उधर से लिए हैं, मोती बाजार से। तो ले लिए? हाँ जी। कहाँ के हैं? खानेवाल। तो कारोबार करते हैं, यहाँ जूते ले जाके वहाँ बेचते हैं? ठीक चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह। मामला ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब तो खुश हो? नहीं। क्यों? महंगाई बहुत ज्यादा है। क्या महंगाई? ये खान अभी मुझे कह रहा कहता कोई महंगाई नहीं, जो पहले रेट थे वही रेट है। ये खान साहब अभी मुझे कह रहे थे। हमारे तो जो आम एक जूता है ना जी, हाँ, आम जूता जो हम 100 रुपए का बेचते वो अभी 200 रुपए का है, 180। तो अच्छा जरा मुनाफा कमा रहे हो। अच्छा सारा नहीं, अभी तो मुनाफा खत्म हो गया। 100 का जूता 200 का बेच रहे हो। दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए हैं। दुकान आप पूछ लो पहले जूता कितने के ले रहा, कितने के बेचे, आजकल कितने के लेते हो, कितने के बेचे? कितने का ले रहे थे, कितने का बेच रहे थे पहले? पहले 80 रुपए का लेते थे, 120 का, 100 का बिक जाता था। 20-30 अभी 130 40 रुपए का, अभी 150 का भी गाहक नहीं लेता। लोग कौन ये कोई चिचड़े लेते, चिचड़ों तो कोई नहीं पसंद करता। अच्छा जूता ले लेगा, अच्छा बंदा पैसा। खान साहब कहते हैं छिचड़े नहीं लो, अच्छा जूता लो। मैंने मिसाल दी है ना। हमारे पास इधर 50 वाला भी मिलेगा, 100 वाला भी मिलेगा, 300 वाला भी मिलेगा, 500 वाला भी मिलेगा, 1000 वाला भी मिलेगा, 5000 वाला भी मिलेगा। 5000 वाला जूता लंडे से? हाँ, अंदर जब अंदर वो तो नहीं है ना, वो तो नहीं है ना। नहीं, अंदर ये सेकंड हैंड मिल जाता है। 5000 का जूता? 10-10 हजार रुपए का जोकर होता है भाईजान। क्या हो गया आपको? अल्लाह अकबर। वो कौन लेता है खान साहब? ये सब लोग लेते हैं, पंजाबी भाई आ जाते हैं। 10-10 हजार रुपए का? आहो, जो कोई नाम पहचान वाला होते हैं वो बहुत आते हैं, ले आ जाते हैं, वो तो 500 का भी ज्यादा बोलते हैं। वाह नाज़रीन, वैसे मैं खुद हैरान परेशान हूँ। लंडे जो 10-10 हजार की जुत्ती, मतलब वो व्हाट वुड दैट बी? वो होगी क्या? भाई साहब आपने देखी लंडे में अभी तक 10 हजार की जुत्ती? क्या लेने आए? एंजॉय करने आए? कुछ लेना नहीं आए? लेकिन निकले लेने आए हैं, शॉर्ट निकल। तो अभी तो सर्दी आ रही है भाई, लोग सर्दी हमारी जिम के लिए। जिम के लिए चलें। गुड लक विद दैट। नाज़रीन
फिर वही बात कि आज का शो कंडक्ट करने का पर्पस सिर्फ एक था, मुझे स्टीरियोटाइप है कि मुझे जो एक नेगेटिविटी है लंडे के साथ जुड़ी हुई कि जी लंडे की चीज़ है तो ये लंडे की चीज़ है, शर्मिंदा से लोग होके नहीं यार, अपनी अपनी इस्तात की बात है, अपनी अपनी ताकत की बात है। आप लुई वटान पहने, गुची पहने, वर्साची पहने, अरमानी पहने, उसी तरह जब आप यहाँ से कुछ लेके पहनते हैं, जो लोग यहाँ से लेके पहनते हैं उनको फख्र से अपना ओन करें यार। इसमें अपनी अपनी इस्तात की बात है, अपने अपने रिसोर्सेज की बात है, अपनी अपनी फाइनेंशियल इनकम की बात है, उसको ओन कीजिए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। फिर वही मिसाल दूंगा कि आप गाड़ी इस्तेमाल शुदा ले लेते हैं, मर्सिडीज, BMW, लेक्सस, और आप बड़े फख्र से उसको फ्लॉन्ट करते हैं, तो यार लंडे तो जुत्ती पा के तनुकी हो जाता है यार, लंडे का कपड़ा पहन के आपको क्या हो जाता है यार। जिस तरह वो इस्तेमाल शुदा है वैसे ये इस्तेमाल शुदा है, डजंट मैटर। और आज बार बार इसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि यार देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसको खुला के इस्तेमाल कीजिए और बताइए ओन कीजिए इसको। खान साहब क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से? अल्लाह का। ये जूतों को क्या किया हुआ, सारे चुड़मुड़ किए हुए हैं? ये तो दूर लेते हैं ना, इसलिए तो चुड़मुड़ है। अच्छा अच्छा, कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। महंगाई तो है अल्लाह करे, बस पाकिस्तान में जीत या अल्लाह करे कि वो दाल माल और पेट्रोल सस्ता कर दे। अच्छा खान साहब एक बात बताओ यार, लोग जो यहाँ से शॉपिंग करने आते हैं लंडे से, इसको शर्मिंदगी क्यों समझते हैं कि लंडे की चीज़ ली है? छुपाते क्यों फिर रहे होते हैं? बस बाज़ लोग लंडे का माल पसंद करते हैं, बाज़ लोग नया शूट पसंद करते हैं। नहीं तो लोग जो लेते हैं लंडे से वो छुपाते क्यों फिर रहे होते हैं? बस वो इसलिए छुपाते कि दूसरा कोई पहचानने वाला है वो तो नहीं देखते। जब वो देखेंगे तो बोलते कि ये लंडे का माल है। वही तो पूछ रहा हूँ कि लंडे का माल लेने में शर्मिंदगी क्या है, बुराई क्या है इसमें? बुराई ये है कि ये लूज माल है, दूसरे ने पहन लिया इसलिए शर्मिंदा थे। तो जब गाड़ी खरीदते हो इस्तेमाल शुदा, फिर जब घर खरीदते हो इस्तेमाल शुदा, फिर वो तो अलग बात है, ये तो दूसरा है। ये कपड़ा वगैरह शूज ये धो के या क्या ये साफ नहीं हो गया? धो के ये तो साफ हो गया ना। हाँ। तो फिर इसमें शर्मिंदगी क्या है यार? शर्मिंदा पता नहीं क्या, मतलब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। मैं अक्सर लोगों से पूछ रहा हूँ शर्मिंदगी क्या बात है? पता नहीं यार क्या। चलो अल्लाह फिर इसमें बरकत दे, आपके कारोबार में बरकत दे। नाज़रीन फिर वही एक मोटी सी दलील, मोटी सी बात कि शर्मिंदगी की बात है नहीं है। व्हाट यू कैन अफोर्ड यू कैन वेयर दैट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र है। क्या लिया सर अभी तक? यहाँ पे जो है ना इम्पोर्टेड माल जो है बहुत कम रेट पे मिल रहा है। जनाब का नाम क्या है? रशीद अहमद। रशीद भाई आप पहले बंदे हो जिसने ऑन कैमरा मास्क पहने बगैर बात की है। लोग मुंह छुपा के बात कर रहे थे और मुझे इस चीज़ से बड़ी चिढ़ हो रही थी कि यार असली लंडे चाहे लोगों को पता लग जाएगा। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इसमें गलत क्या लंडे से शॉपिंग? इसमें गलत सिर्फ वो माइंडसेट है, क्योंकि ये कौम शुरू से ही गुलाम है। जब से यहाँ से अंग्रेज़ गया उसने ऐसा गुलामी का बीज बोया इनके दिमाग में। यहाँ पे अगर कोई CSS भी करता है तो जॉब के लिए, कोई MBA करता है तो वो जॉब के लिए करता है। हालांकि MBA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एक डिग्री है, बिजनेस की तरफ नहीं जाना, नौकरी नहीं जाना। तो 95% आप बच्चों से पूछोगे क्या करना, वो जॉब मिल जाएगी, हम जॉब करेंगे अच्छी सी, हालांकि बिजनेस की डिग्री है। इसी भी वापस इस माइंड सेट पे आइए जरा वापस। तो जो है ना इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, बंदे को थोड़ा सा जहनी तौर पे गुलामी से निकलना चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं, कम कीमत में है, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਵ ਨੋਨ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ हाँ बिल्कुल कर्जे चुके ने आईफोन लगा लो यार, नहीं ले सकते ना लो यार, अफोर्ड नहीं करते ना लो, कोई जरूरत नहीं। लंडे का अगर आप लेते हो जो आपका 4 दिन ज्यादा चल जाता है, बाकी मार्केट से आके आपको सस्ता मिलता है, तो यार आप फखर से लो उसको। और ये ब्रांडेड चीजें हैं, ये वो ब्रांड है जो यहाँ से हम लाखों रुपया खर्च करके यूरोपियन ममालिक में जाते हैं और वहाँ से भी हमें ये चीजें मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अगर हमारे मुल्क में ये सहूलत मौजूद है तो इसमें क्या कबाहत है कि हमें बस इस्तेमाल शुदा है और बेशर्मिंदगी उस चीज की है। हालांकि जो गड्डी इस्तेमाल शुदा लेने बड़े फखर लेने, घर इस्तेमाल शुदा लेने तो बड़े फखर लेने। चले रशीद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड लक। नाज़रीन वही बार बार के एक चीज जो है ना वो स्टीरियोटाइप तोड़ने की जरूरत होगी। भाई साहब कैसे हैं? क्या लिया मेरे भाई ने? ठीक हो? अभी तो आया हूँ यहाँ पे। लेने क्या आए हो? शूज देखने आया था कोई हिसाब से। शूज देखने आया था कोई हिसाब से जी। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर भाई साफ से शूज चले इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, अल्लाह करे कि मिल जाए आपको। एक लंडे तो लोग लुकान देखे ना कि लंडे वाला ईशा है, जब तो बताइए मैंने लंडे से लिया है। वेरी गुड, इधर आओ।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना जो मुंह छुपा रहे होते हैं कि जी आए तो इधर बात करते हैं मास्क पहन के, मास्क पहन के बात करते हैं कि यार हमें लोगों को नहीं बताना कि हम लंडे शॉपिंग करने आए थे। तो सबने लंडे से लिया होता है वो वैसे ही लेकिन छुपाते क्यों है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। वो समझते हैं कि पता नहीं हमारा मयार गिर जाएगा इसके साथ। मयार चीज़ों से तो नहीं गिरता, मयार तो इंसान के किरदार पे होता है। ये उनको लगता है ना, गलत सोचना है, गलत सोच, फिर हम क्या कर सकते हैं। मयार तो आपका वहीं पे गिर गया कि जहाँ आपने पहला झूठ बोल दिया कि मैंने लंडे से नहीं लिया। मयार तो आपका वहां से गिर आपके सामने लेने तो आया ना। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, ओन करना सीखिए, अपने आप जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, इसमें बुराई कुछ नहीं है। फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये तो बड़ी एक सफ़ेद पोश तबका जो हमारे पाकिस्तान का है उसका भरम इन लोगों ने कायम रखा हुआ है। इस लंडे बाजार ने तो आपका हमारी वो सफ़ेद पोशी कायम रखी हुई है और इट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। आप लीजिए, साफ सुथरा कीजिए, धो लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई आपकी मेरी सोच में है कि जहाँ हम छुपते फिर रहे होते हैं कि नहीं जी लंडियाँ नहीं लिया। बहुत सारे लोग जो यहाँ मिले मुझे मास्क पहन के बात करेंगे जी, मास्क के बैठे हमें हमारे रिश्तेदार देख लेंगे, दोस्त देख लेंगे हम लंडियाँ। तो यार फॉर गुडनेस सेक अगर आप लंडे आए तो की गलत की है, अपने पैसे लेके आए हो, अपनी मर्जी की चीज़ लेने आए हो, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट। नाजरीन, मैं कसम उठा के एक चीज़ कहने को राज़ी हूँ कि अगर मुझे इनमें से कोई कपड़ा पसंद आ जाएगा तो मैं बड़े फ़ख्र से पहनूंगा और उसको फ्लॉन्ट भी करूँगा। मेरे से कोई बंदा पूछेगा तो मैं बिल्कुल बताऊँगा कि लंडे बाज़ार में फलां दुकान से इतने पैसों का लिया है। आज जिन लोगों से मेरी बात हुई उनमें सिर्फ एक बड़ी टेक्निकल और इकोलॉजिकल एक साहब ने बात की कि यार हम आज भी एहसास से कमतरी का शिकार हैं और उसी कॉम्प्लेक्स को लेकर हम लंडे को भी समझते हैं कि हमने कोई कमतर चीज़ पहनी है, कोई बुरी चीज़ पहनी है, अच्छी चीज़ नहीं है। बाखुदा की रियलिटी नहीं है, अपनी पॉकेट, अपनी अफोर्डेबिलिटी की बात है। शायद यहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप मार्केट में से लेने जाएँ तो आपको 10,000, 15,000, 20,000 में मिले। आपकी अगर तनख्वाह 20,000 है तो आप यहाँ से शॉपिंग करने आओगे या एक ट्राउज़र या एक शर्ट खरीद कर पूरा महीना भूखे बैठोगे? यहाँ पे आइए तो उसको ऑन कीजिए। बार बार मिसाल दे रहा हूँ, अब गाड़ी सेकंड हैंड लेते हो, अब घर सेकंड हैंड लेते हो, अब बड़े फख्र से बताते हो दोस्तों को, डिजिटल मीडिया पे फोटोज की अपलोड करते हो। यानी कपड़ा लेके उसको धो के अच्छे तरीके से पहन के किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है? बाखुदा मेरी जात से आप पूछें अगर मैंने ये पहनी है लंडे की तो मैं तो बड़े खुल के बताऊंगा यार लंडे वाला ही 200 दी। आई वोंट फील कॉम्प्लेक्स अबाउट इट एट ऑल। मुझे बिल्कुल कोई इसमें बुराई महसूस नहीं हो रही। यही बात है, ये स्टीरियोटाइप्स, ये बेसिक हमारे इंसानी कॉम्प्लेक्सेस जो पाकिस्तानी कौम के हैं, खुदारा इनसे जान छुड़वाइए। जिंदगी, दुनिया, कैनवस बहुत बड़ा इन चीज़ों से, बहुत बड़ा। इससे बहुत बहुत कामयाब लोग आज भी, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग जो फेसबुक ओन करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एम्पायर है उनकी, यार एक टी शर्ट पहन के, एक जीन्स पहन के सारी जिंदगियाँ गुजार दी उन लोगों ने। मुझे तो उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर की कोई फ्लॉन्ट करते हुए नजर नहीं आती, एम्पायर उनको दिखाते हुए नजर नहीं आता कि जी उन्होंने ब्रांडेड सूट्स पहने हुए हैं, ब्रांडेड जूते पहने हुए हैं, रोलेक्स लगाई हुई है। गुडनेस से उन लोगों से सीखिए, ज़िंदगी आसान कीजिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पहनिए और उसको कोई पूछे तो बताइए। मुझे अभी रिसेंटली जो दोबारा शो कंडक्ट करने का आइडिया आया, मैंने ऑफिस में एक साहब से, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जूता पहना हुआ, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि यार जुत्ती कितनी ली तू? एंड हंसते हंसते उन्होंने मुझे कह रहा है सब 400 रुपये की लिए, लंडे से लिए। एंड स्वेयर टू गॉड मुझे बड़ी खुशी हुई उस टाइम पे। ही इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, बेशक उनकी तरह 25-30 हज़ार होगी, बट ही इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स अबाउट इट। ही ओन्ड व्हाट ही हैज़ डन। खुदारा इस कॉम्प्लेक्स से निकलिए। ये कॉम्प्लेक्स लंडे की एक सिर्फ मिसाल है, हमारी ज़िंदगियाँ इन कॉम्प्लेक्सेस से भरी पड़ी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान उस तरक्की के, उस पॉजिटिव अप्रोच के, उस प्रोग्रेसिव अप्रोच के ट्रैक पे आए कि जहाँ ये चीज़ें हमारे लिए मैटर ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।